घाट की 4 जगहों पर जो तबाही मची है, कहा जा रहा है कि मुंडकई में सबसे पहले बादल फटा था, उसके बाद लैंडस्लाइड हुआ और उसके बाद मलबा यहाँ से आगे की ओर बहा था। इस घर को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भयानक ये त्रासदी रही होगी। आपको ये छत टूटी हुई नज़र आ रही है, ये पीछे वाला पार्ट है इस मकान का जो टूट गया है, हुआ होगा या पानी एक साथ जब आया होगा तेज़ फ्लो में, तो इन घरों में जो लोग रह रहे होंगे उनका क्या हाल हुआ होगा। ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मलबा है और धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कैसे फंस जाएंगे। और इसी तरह से यहाँ पर आलम सोचिए, जो यहाँ पर सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ रेस्क्यू कर रही है, वो किस तरह से रेस्क्यू कर रही होगी, उनको कितनी दिक्कतें आ रही होगी। और सभी मकान यहाँ पर तबाह हो चुके हैं। घाट की 4 जगहों पर जो तबाही मची है, कहा जा रहा है कि मुंडकई में सबसे पहले बादल फटा था, उसके बाद लैंडस्लाइड हुआ और उसके बाद मलबा यहाँ से आगे की ओर बहा था। इस वक्त आपको सबसे महत्वपूर्ण मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूँगी। इस घर को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भयानक ये त्रासदी रही होगी। आपको ये छत टूटी हुई नज़र आ रही है, ये पीछे वाला पार्ट है इस मकान का जो टूट गया है। इसके अलावा आप इस पिलर को देखेंगे, मैं कहूँगी कि अभिषेक एक बार आप इस तस्वीर को दिखाइए। और ये पिलर आपको जो यहाँ पर इस वक्त नज़र आ रहा है, देखिए ये जो पिलर है ये भी टूटा हुआ है और ये एक और पिलर आपको दिखाई देगा जो कि स्लाइटली टेढ़ा है, देखिए आपको नज़र आएगा। और ये कहा जा सकता है कि अगर थोड़ी बहुत और बारिश हुई या पानी का बहाव और तेज़ हुआ तो ये मकान ढह जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये टेढ़ा हो चुका है। तो सोचिए कि जिस वक्त 3 साढ़े 3 बजे के करीब सुबह यहाँ पर हमने देखा होगा लैंडस्लाइड हुआ होगा या पानी एक साथ जब आया होगा तेज़ फ्लो में, तो इन घरों में जो लोग रह रहे होंगे उनका क्या हाल हुआ होगा। अच्छा, कुछ लोग इस वक्त हमें यहाँ पर मिले हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। कहाँ के रहने वाले हो भैया, यहीं के? वो हम लोग आसम का आदमी है, हम लोग इधर काम करता है, 2 साल हो गया। काम कहाँ करते हो? काम वो पुतुमला और मुंडाकाई। मुंडकई तो हाँ, मुंडकई में तो बारिश बाढ़। और हम लोग वो पुतुमला रहता है, वो मुंडाकाई काम करता है, वो रात को पुतुमला सोता है, इधर भी वो काम। आपने देखा पानी के साथ आया, बहुत तबाही हम मची। लोग सुबह को वो 5 बजे आ रहा है, इधर भी हम लोग पुतुमला घर है ना, उधर भी काम करता है, उधर भी रहता है, इधर भी वो सुबह को 5 बजे आ रहा है, आने के देखता है। वो आपके सब जानने वाले सुरक्षित है? सबसे पहले बताओ। इतना जानने वाला हम लोग नहीं है, कैसा पानी आ रहा है हम लोग इतना जानने वाला नहीं है। हम लोग सुबह देखता है वो पूरा खराब हो गया, पूरा आदमी मर गया, उसको हम लोग निकल करते वो एम्बुलेंस के वो भेज दे रहे हैं, हम लोग इतना ही मालूम है। आपके घर वाले सब सुरक्षित हैं? हाँ, मेरा का घर का जो आदमी है पूरा अच्छा वाला है, एक भी खराब नहीं हुआ। ये कह रहे हैं कि इनके घर वाले सभी सुरक्षित है। और रिपब्लिक भारत चूंकि एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है, वायनाड से हम तस्वीर इसलिए आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आप देखें कि आप जो इस वक्त अपने घरों में सुरक्षित टीवी देख रहे हैं। अभिषेक जरा इस तस्वीर को दिखाइएगा और इस मकान को आप देखेंगे। एक बार मैं वहां पर जाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि देखिए इस जगह से जब मैं जा रही हूँ तो बहुत सारी जगह आपको भले यहाँ पर ये मिट्टी नज़र आ रही है, लेकिन दलदल है कुछ कुछ जगहों पर, और ऐसे में पैर धंस जाए या फिर कोई भी अनहोनी हो सकती है। लेकिन फिर भी हम आपके लिए जाने की कोशिश करेंगे और तस्वीरें आपको दिखाएंगे। देखिए, ये एक घर था यहाँ पर और ये घर भी पूरी तरह से तबाह हो चुका है। बाहर किसी की गाड़ी खड़ी है, पता नहीं वो घर के अंदर होगा, सो रहा होगा। और ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मलबा है और धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कैसे फंस जाएंगे। और इसी तरह से यहाँ पर आलम सोचिए, जो यहाँ पर सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ रेस्क्यू कर रही है, वो किस तरह से रेस्क्यू कर रही होगी, उनको कितनी दिक्कतें आ रही होगी। और सभी मकान यहाँ पर तबाह हो चुके हैं। और अभी भी ये देखिए, इस वक्त जो आपको मलबा यहाँ पर नज़र आ रहा है, बड़े बड़े पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं, इनको हटाया जा रहा है और इस मलबे के अंदर हो सकता है, अभिषेक ज़रा ये तस्वीरें यहाँ पर दिखाइए, हो सकता है कि इस मलबे के अंदर कोई दबा हो, इस मिट्टी के अंदर, इस मलबे के अंदर ना जाने कितने शरीर हो सकता है दबे हो, क्योंकि अभी आंकड़ा कुछ लोग बता रहे 300 के पार पहुंच सकता है। अभी तो 100 लोगों की मौत ही ऑफिशियली भी ये नहीं पता चल पाया, लेकिन 100 से ज़्यादा लोग बताए जा रहे हैं कि इनकी मौत हुई है। लेकिन स्थिति यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक नहीं है और रेड अलर्ट अब जारी किया गया है। और ज़्यादा बारिश अगर होती है तो ऐसे में लोगों की मुश्किलें और बढ़ते हुए नजर आएगी। और अब देखना ये होगा कि किस तरह से प्रशासन यहाँ पर पहले से मुस्तैद होता है, किस तरह से यहाँ पर और तैयारी की जाती है। इस वक्त देखिए ऊपर आपको तस्वीर दिखाते, भारतीय सेना, वो भारतीय सेना लगातार मुस्तैद है यहाँ पर उन लोगों की मदद के लिए जो फंसे हुए हैं, उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। और ये भारतीय सेना का जो हेलीकॉप्टर है यहाँ पर 360 राउंड्स जो है वो लगा रहा है।
ना सिर्फ यहाँ पर मैनुअली तौर पर मदद की जा रही बल्कि हम देख रहे हैं कि टेक्निकल भी इस्तेमाल किया जा रहा है, तकनीक का इस्तेमाल भी किया जा रहा है और एक एक तस्वीर रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचा रहा है। आगे भी आप तक का अपडेट हम पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वक्त आप देख सकते हैं कि वायनाड में हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वायनाड में जिस वक्त तबाही आई उस वक्त ये जो आपको व्यक्ति इस वक्त नजर आ रहे हैं, इस्माइल जी इनका नाम है, ये यहीं पर मौजूद थे और ये अब आपको बताएंगे कि आखिर उस वक्त हुआ क्या था। तो सबसे पहले इनसे पूछिए कि ये वहाँ पर थे और हुआ क्या एग्जैक्टली उस वक्त। ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളതാണോ ചോദിക്കുന്നത്? ഇവിടെ നിങ്ങളെ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നോ, എങ്ങനെയാണ് എന്താണെന്നുള്ളത്? ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ലാസ്റ്റ് ഡേ പിന്നെ വെളുപ്പിന് 12 മണിക്ക് ഫസ്റ്റ് 1 മിനിറ്റാണ് 1 o'clock 29 29/7/2024 ഫസ്റ്റ് ടൈം ലാൻഡ് സ്ലൈഡിങ് ഈസ് നൈറ്റ് 2 o'clock फर्स्ट टाइम बड़ा शब्दम अच्छा नॉइस को क्या कह रहे थे पहले? बोल रहा था कल परसों 29 को रात में 12 बजे के टाइम पे एक आवाज़ आया था, बहुत साउंड आया था। हाँ, जोर की आवाज़, यानी कि बादल फटा होगा। बादल फटा हुआ, उसका बहुत साउंड आया था। उस टाइम वो लोग आकर देख रहा था, तो उसी टाइम में था ये लोग इधर। इनसे पूछिए उस वक्त ये कहाँ पर थे और जब इन्होंने देखा कि एकदम से मलबा आ रहा है, पानी आ रहा है, पेड़ पौधे और ये हमने देखा कि पत्थर वत्थर आए थे उस वक्त। वो ചോദിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്? ഞങ്ങളുണ്ടായിരുന്നത് കുറച്ച് ദൂരെയാണ്. ഒരു ഇതറായ फर्स्ट जो बताया था ना उस टाइम वो लोग इधर नहीं था, जो सेकंड टाइम पता था वो लोग जल्दी भाग के आए थे। शव बहते हुए इन्होंने देखा, लोगों को बहते हुए देखा। നിങ്ങൾ വെള്ളം വെള്ളവും കല്ലും പിന്നെ കല്ലും ഒന്നിച്ച് വന്നു. ഇതിലെല്ലായിരുന്നു പുഴ. ഇവിടെ നിറയെ വീടുകളായിരുന്നു. അങ്ങനെ അതിൽ ആ വഴി കൂടെയാണ് പുഴ ഉണ്ടായത്. इधर से पूरे पत्थर और पानी इस तरफ से आया था, लेकिन इधर नदी नहीं था, इधर पूरा गर्द, इधर सब कुछ गर्द था। अच्छा, मतलब यहाँ पर नदी बहती ही नहीं थी। नदी नदी उस तरफ है और यहाँ पर मकान बने हुए थे। एक बार फटाफट से आप जरा व्यू दिखा दीजिए, इसके साथ ही बात भी करें क्योंकि तो आपने देखा। इनसे पूछिए कि यहाँ पर जो इन्होंने बताया पत्थर आ रहे थे, पेड़ आ रहे थे, शव को देखा, लोगों को देखा बहते हुए। ആ ഒരു കല്ലും വെള്ളം വന്ന സമയത്ത് ആൾക്കാരെ കണ്ടിരുന്നു. ആൾക്കാരെ നോക്കണ നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. രാത്രിയിലാണ്, നല്ല മഴയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കല്ലും വന്നപ്പോൾ ആളുകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ആരും അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. നേരത്തെ പിന്നെ റിമൈൻഡർ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. बोल रहा है पहले से कुछ खबर नहीं मिला इसके बारे में, इसलिए जो पत्थर पानी से उस टाइम आया, उस टाइम चलो तो पूरा आदमी लोग निकल के भाग रहा था तो आवाज़ निकल गया, ज़ोर से आवाज़ आया, उस टाइम सब लोग निकल के भागा. बहुत आदमी को भागा है, इसलिए कुछ बता नहीं सकता. बहुत बारिश था उस टाइम, बहुत तेज बारिश हो रही थी उस वक्त। इनके परिवार वाले सभी सुरक्षित हैं। इसका मतलब ആ സമയത്തില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ ഈ പഞ്ചായത്തിലുള്ള ആളാണ്, എനിക്കറിയാതിനെ കുറിച്ചിട്ട്. ഇല്ല, ഫാമിലി പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. इसका फैमिली कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको सब सेफ है. 300-250 above peoples are missing. तो